इन बालों को आप काला करने के बाद में क्या जवान हो जाएंगी? जवाब दिया हाँ बेटा। अच्छा ये बताओ, मैंने इन बालों को सफेद किया है, क्या हम बूढ़े लग रहे हैं? बूढ़े लग रहे हैं? जवाब दिया नहीं बेटा। तो फिर दादा, इन बालों को अगर तुमने काला किया है तो इससे जवान लगोगे, लेकिन ये त्वचा कहाँ डाल के आओगे? जो आपकी ये खाल लटक रही है, इसको कहाँ डाल के आओगे? दादाजी, इसको लगाने से ना आप जवान मालूम पड़ेंगे, और मैंने इन बालों को सफेद कर लिया, ना ही हम बूढ़े मालूम पड़ेंगे। तो ये दुनिया की जो ये नजारा आप कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और जिस बचपन में ये आपको शोभा देता है, लेकिन इस अवस्था में आपको शोभा नहीं देता। दादाजी कहने लगे, हे वारे मेरे बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात को छीन लिया। क्यों? राजा दशरथ आईने के सामने खड़े, वो जवान तो नहीं हो सकती, लगाने से जवान हो जाएंगे? नहीं। राजा दशरथ ने सोचा, अब हमें अपने बड़े पुत्र यानी राम को ये राज्य सौंप देना चाहिए। मन में विचार कर रहे, दूसरा दिवस हुआ तो राजा दशरथ ने क्या किया, चल करके थोड़ा सा जो है जाकर के सुमित्रा से कहने लगी, देखिए अब ये राज्य को संभालने की बस की बात हमारी नहीं रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बड़े पुत्र राम का राज अभिषेक कर देना चाहता हूँ, राजा बनाना चाहता हूँ। सुमित्रा मैया ने और कौशल्या मैया ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, अब इस राज्य को ना हमारे पुत्र ही संभाले, क्योंकि इसकी काबिल हम नहीं है। सभी जगहों पर बधाई जो है सूचित कर दिया गया सबको, अरे कि राम राजा बनेंगे। द्वारों पर कलश सजे रखे हुए हैं और बड़ी खुशी है आज अयोध्या में कि राम राजा बनेंगे। नगर वासियों ने इतना देखा, समाचार पाया कि आज मेरे राम राजा बनेंगे। जिस प्रकार से आज सारे वहां के नर नारी इतने प्रसन्न होते हैं, अब राजा दशरथ के यहाँ इतनी खुशियां हैं, सभी दौड़ करके आते हैं, आज राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। लेकिन अब राजा तभी बन सकते हैं, क्यों? सबको सूचित किया गया, लेकिन उसमें जो मंत्रा थी, आज उसकी जिह्वा पर मां सरस्वती का वास हो जाता है। और वही जब उसके कानों में भनक पड़ी है और माँ कैकेयी कुभवन में बैठी है, कुभवन में जब बैठी हुई है और मंत्रा आकर के वह खड़ी हो गई और देखा कि घर में बहुत ही चहल पहल मची हुई है कि आज राम राजा बनने के लिए जा रही। कैकेयी के पास में पहुंची मंत्रा, कहने लगी, अरे कैकेयी, तूने कुछ सोचा है, कुछ सोचा समझा है? अरे देखना महलों में कितनी चहल पहल है। तो क्या है मंत्रा? जवाब दिया, बाहर निकल कर देख। अरे तू यहाँ बैठी पूजा कर रही है, अरे बाहर निकल कर देखना, इस महलों में कैसी चहल पहल है। किसकी चहल पहल? अरे राम का राज अभिषेक होने जा रहा है और राजा बनने के लिए जा रहे हैं, और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। जवाब दिया, तो क्या हो, है तो मेरा पुत्र ही, क्योंकि कैकेयी और प्रभु श्री राम को ये इस बात मालूम है और तीसरे व्यक्ति को किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कैकेयी मैया ने सोचा तो मंत्रा। जवाब दिया, सोच, दिमाग से सोच, अगर भरत का राज तिलक हो जो है, राम का राज तिलक हो गया, राजा बन गए, तो तेरा भरत रह जाएगा। तू ऐसा कर, भरत को ना राज अभिषेक यानी राजा बना यहाँ का, और तू राम को वनवास भेज। जवाब दिया, आज मंत्रा बैठी रही, आज कैकेयी को इस तरह से बातों में कहती रही, आज वही असर मंत्रा का कैकेयी के ऊपर है। लेकिन इसमें कारण है, क्या कारण है? क्योंकि सारा दोष जो है माँ कैकेयी ने अपने सर पर ले लिया है। क्यों? कारण है, क्योंकि राम और ये छोटी बच्ची की ओर से 10 मित्रदानी भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करिए।
जवाब दिया क्योंकि राजा तभी बन सकते हैं जब मुकुट होगा, तभी बन सकते हैं। और राजा बनने वाला मुकुट उस समय नहीं है, और माँ कैकेयी और प्रभु श्री राम ही जानते हैं। क्यों? कैकेयी मैया युद्ध करने में परांगती, माँ युद्ध करने में आगे है, इसीलिए राजा दशरथ कहीं भी युद्ध करने के लिए जाया करते थे तो माँ कैकेयी को साथ लेकर जाया करते थे। एक बार क्यों ये सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है माँ कैकेयी ने? कैसे लिया है? एक बार राजा दशरथ और मैया कैकेयी ये युद्ध जीत करके आ रहे थे, और वही बाली के द्वारे से हंसते हुए निकल रहे थे। ये बाली के कानों में जब भनक पड़ी तो द्वारे से जब जा रहे थे राजा दशरथ और मैया कैकेयी, और बाली ने ये देखा कि मेरे द्वारे पर से हंसते हुए निकल रहे हैं और ये युद्ध करके जीत करके जा रहे हैं, और वही आज ललकारने लगा बाली आकर द्वारे पर, आज हंसते तुम जा रहे हो, युद्ध करके जा रहे हो, युद्ध में जीत करके जा रहे हो, अरे हमसे भी युद्ध करो तो मैं जानू कि तुम इतने शक्तिशाली हो। क्यों? और ये मेरी माता की तरफ से प्रसाद, और ये कौन कर गया ये क्या? और ये मेरी माता की तरफ से प्रसाद दान में भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को बढ़ते रहे। वही जगह पर बाली ने आज राजा दशरथ से कहा कि मुझसे युद्ध करो। अगर उनसे युद्ध करते, और ये मेरी माता की तरफ से मुद्राओं का दान में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को बढ़ते रहे। जवाब दिया, अगर राजा दशरथ बाली से युद्ध करते तो आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती, और इसीलिए राजा दशरथ ने जवाब दिया नहीं। और बाली की निगाह माँ कैकेयी के ऊपर गई, और बाली ने जवाब दिया, देखिए जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे सौंप दीजिए, वरना यहाँ से हम तुमको जाने नहीं देंगे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। राजा दशरथ कहने लगे हैं, नहीं मैं कैकेयी को नहीं दे सकता, कैकेयी को मैं नहीं दे सकता, और न ही मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। अगर युद्ध राजा दशरथ करेंगे तो आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। जवाब दिया है, मैं क्या करूं? तो राजा दशरथ के पास में कुछ और नहीं था जो वहां पर छोड़ करके आते, तो जवाब दिया, या तो कैकेयी को मुझे यहाँ पर दीजिए, और या तो इस मुकुट को दीजिए। बाली ने जवाब दिया, या तो कैकेयी को छोड़िए और या तो इस मुकुट को दीजिए। राजा दशरथ ने जवाब दिया है, नहीं हम कैकेयी को नहीं दे सकते हैं। तो आज वही हार मान करके राजा दशरथ ने अपना मुकुट को उतारा और बाली के समक्ष रख दिया, और जब बाली के समक्ष में रख दिया और वहां से राजा दशरथ चले आए। क्यों? क्योंकि वो कैकेयी को ये बात कांटे की तरह चुभती है कि मेरे पति को आज इस बाली ने किस तरह से अपमानित किया है। पल पल वही बात कैकेयी को चुभती है कि इसके साथ में बदला तो मैं अवश्य लेकर ही रहूंगी, क्योंकि राजा दशरथ अपना मुकुट राज का सौंप करके जो है बाली को, क्योंकि और उस समय कुछ नहीं देने वाला था, या तो कैकेयी को छोड़ते या तो मुकुट। कैकेयी तो वहां नहीं छोड़ा और मुकुट को वहीं रख दिया, और जब मुकुट को वहां पे रख दिया और राजा दशरथ वापस आ गए, वो तो अपने उस परिवार में उस बात को भुला गए, लेकिन कैकेयी को आज भी याद है। और वही अवसर आया है, अब प्रभु श्री राम का द्वारे द्वारे पर गलियों में सभी प्रवासियों को खबर है कि राज जो है प्रभु श्री राम का
राजा अभिषेक होगा, राजा बनेंगे। लेकिन बात यहाँ पर बदनामी की आ जाती तो कैकेयी मैया ने सोचा कि मैं एक बार तो मेरे राजा यानी राजा दशरथ का अपमान हो चुका, मैं फिर से वो बात दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए सभी को तो पता है, लेकिन प्रभु श्री राम और कैकेयी को दो को ही ये बात मालूम, तीसरे व्यक्ति को नहीं मालूम है। क्यों? बिना मुकुट के राजा बन सकते हैं प्रभु श्री राम? नहीं बन सकते। क्यों? राजा वाला मुकुट ही नहीं है। और सभी को सबको पता है कि प्रभु श्री राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन राजा बनेंगे कैसे जब वो मुकुट ही नहीं है? तो राजा किस प्रकार से बनेंगे? तो कैकेयी मैया ने सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर उस समय राजा प्रभु बनते तो बनते कैसे? इसीलिए उन्होंने क्या किया, रूठ कर बैठ गई कूप भवन में। और जैसे ही कूप भवन में बैठी है तो आज बालों को वहीं पर केसों को खोल करके रूठ कर बैठ गई। और जब रूठ कर बैठ गई, अब उधर राजा दशरथ देख रहे हैं कि कहीं नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? सभी तो देवियां दिखाई पड़ रही है, लेकिन राजा दशरथ जब गए कैकेयी के पास में, और कैकेयी के पास में जा करके पूछा, देवी आज खुशी का अवसर है, आप इस तरह से क्यों बैठी? किसी ने कुछ कहा? जवाब दिया है, आप इस तरह से मुझे मनाने क्यों आए? जाइए यहाँ से। आप भूल गए आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज वही अवसर आया है। अरे देवी, बस इतनी सी बात से आप रुष्ट? अरे मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? मैं मांगू? हाँ मांगिए, जल्दी मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? तो जवाब दिया कि सुनिए, आपने जो 2 वरदान मुझे दिया था, आज वही अवसर आया है। अब वही मैं 2 वरदानों को आपसे मांगती हूँ कि भरत का राज अभिषेक किया जाए और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। आज इस तरह से चोट लगी है राजा दशरथ के, आज उस बात को लेकर के आज राजा दशरथ बैठ के कहे, लेकिन नहीं नहीं के ये तुम्हारे मुख से गलत बात निकल गई है। आप ये कहना चाहती हैं कि राम का राज अभिषेक होने जा रहा है, राज तिलक होने जा रहा है, और आप ही गलत कह रही हो ना? आपके मुख से निकल गया गलत। नहीं नहीं, हम सही कह रहे हैं कि राम को वनवास और मेरे भरत को राजा बनाया जाए। जैसे इन शब्दों को सुना और सुन करके राजा दशरथ आज इस तरह से आकर के बैठ गए, इस तरह से बैठे हुए कि प्रतीत होता इनको कुछ पता ही ना हो। आकर के पूछने लगे, प्रभु श्री राम क्या बात है? मैया क्या बात है? मेरे पिता को इस तरह से क्या हो गया? तबीयत खराब है? अरे प्रगति तिवारी कहाँ से है? कौन से? माफी प्रवास से एक से एक मुद्रा दान करते भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहे। आज जवाब दिया है, माँ बताओ ने कि क्या बात है? आज प्रभु श्री राम पूछने लगे, हे माता मुझे बताओ तो, कि मैया है जननी ये मुझे बताइए इन पिता को क्या हुआ है? ऐसी कौन सी तबीयत जो है खराब हो गई है? ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है पिताजी से? माँ बताइए ना। तो आज माँ से पूछते हैं कि कैसे, तो क्या जवाब दिया है? और ये इधर भी बसंतपुर से ज्ञान मुद्रा दान करते भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहे। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसी ये मूर्छा छाई है? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसी ये मूर्छा छाई है? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसी ये मूर्छा छाई है? क्या तन में कुछ बीमारी
कुछ भी मारी है, कैसी तबीयत घबराई है। हे जननी विनय करूं अब मैं, सची सची बतलाओ तुम मैया। हे जननी, हे मेरी माँ, तू ये बता कि पिताजी को क्या हो गया। माँ सी जो है मैया कैकेयी ने सीधे सीधे प्रभु श्री राम से कह दिया कि मैंने ना ही कोई बात को गोल किया, ना ही कुछ किया। सीधे प्रभु श्री राम से कह दिया कि मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। माँ क्या वरदान थे? अरे मैंने वही 2 वरदान मांग लिए हैं कि भरत का राज अभिषेक हो, राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। बस इतने ही से तुम्हारे पिताजी इस तरह से बैठे हुए, गुस्से में बैठे हुए, जा करके आज माँ कैकेयी की चोटों को पकड़ लिया, कहने लगी मैया इसमें पिताजी को गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अरे मैया ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत का राज्याभिषेक की तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मेरा भी भार कम हो गया। मैया अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज मैया कौशल्या के पास में जाकर के प्रभु श्री राम चरणों को पकड़ लिया। माँ हमें आज्ञा दीजिए। हे जननी आप तो सब कुछ जानती हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैया कौशल्या ने जवाब दिया बेटा कहाँ गया दीजिए, कहाँ जा रही हो? माँ हम 14 वर्ष के लिए वनवास जाने। किसने कहा तुझसे? अरे माँ तू तो मेरी माँ है। हे जननी हमें आज्ञा दे। मैया रोने लगी, कहने लगी नहीं नहीं, अरे अब कुछ कहना नहीं, जवाब दिया है, बस मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए। माँ तू मेरी माँ है, तू सब बातों को समझती है। माँ अब और कुछ आगे मत बोल, मेरे भरत का राज्याभिषेक कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जाने के लिए तैयार हो गए प्रभु श्री राम। सुमंत से कहा सुमंत भैया रथ को तैयार करो और जाने का प्रबंध करो। तैयार हो गई, सुना है मैया सीता जी तो दौड़ कर आ गई और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगी है प्रभु नाथ कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मुझे मत विचारिए, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। जवाब दिया है अरे सीता पागल हो गई, 14 वर्ष के लिए वनवास मुझे मिला है, तुम क्यों चलोगे? तुम यहाँ माता पिता की सेवा करो और यहीं रहो। जवाब दिया सीता ने कि नहीं नहीं स्वामी। लक्ष्मण भैया चरणों में गिर गया। भैया क्या बात कर रहे हैं? हमें विचार करके आप वन को जा रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस चरणों का ये दास और ये दास तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकता। इस दास को भी अपने साथ में लेकर के चलो। बचपन से मैंने इन चरणों की सेवा की है, अब क्या मुझे इन चरणों की सेवा नहीं करने दोगे? मुझे भी साथ लेकर के चलो। प्रभु श्री राम आज कहने लगे चलिए माँ से आज्ञा लीजिए और चलिए। तीनों आज माँ से पिता से आज चलने लगते हैं। तो आज अपने सिंहासन से राजा दशरथ आंगन में आकर के कहने लगे राम तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं मेरे राम तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़ करके। पूर्ववासियों ने जैसे इन शब्द को सुना है कि मेरे राम वनवास जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम और तीनों
आज रथ पर बैठ जाते हैं। सुमंत से कहा, सुमंत रथ को लेकर के चलो। आज राजा दशरथ आंगन में खड़े होकर के कहने लगे, मेरे राम तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं राम, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, मेरा राम लौटा। राजा दशरथ से कहते हैं, सुमंत जा 2-4 ऐसे वनों को घुमा करके फिर मेरे लाल को घर में लेकर के आना, पर मेरे राम को जाने ना देना। रोने लगे। आज कहने लगे, पिता आप रोइए नहीं, हम 14 वर्ष गुजार करके लौट कर मैं आऊंगा। सुमंत से कहा, सुमंत रथ को ले चलो। जब तीनों चलने लगे, सुमंत रथ को आगे लेकर के चले, तो जितने भी प्रवासियों ने सुना है रथ को घेर लेते, राम कहां जा रहे हो? जिस प्रकार से आगे घेर लिया है, प्रभु श्री राम कहने लगे हैं, अरे